देखो ये सवाल आपका वार्षिक परीक्षा पेपर में आएगा। कक्षा 10वीं गणित प्रश्न बैंक 2022 का सवाल है। भाई प्रश्न बैंक जो कि एमपी बोर्ड ने स्वयं अपलोड किया है, वार्षिक परीक्षा 2022 मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थियों के लिए अध्याय 6 का प्रश्न बैंक यहाँ पर हम सोल्व कर रहे हैं। अध्याय 6 के प्रश्न बैंक का आपका 7वां सवाल यहाँ पर ये कह रहा है, आकृति में DE और BC समांतर है। इस आकृति यहाँ पर एक त्रिभुज की आकृति दी गई है। त्रिभुज आपका क्या दिया गया है? त्रिभुज आपका दिया गया है ABC एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में DE और BC दोनों कैसे है? समांतर है। समांतर का मतलब होता है एक दूसरे के आमने सामने है। दोनों रेखाएं कैसी है? समांतर है। तो आपको EC ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? EC भुजा का मान ज्ञात करना है। EC भुजा का मान क्या करके लेके आना है? ज्ञात करके लेके आना है। इसको यहां पर हम क्या करेंगे? इसको यहां पर हम हल करेंगे। इसको यहां पर हम क्या करने वाले हैं? हल करने वाले हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज ABC में हम क्या लगा देंगे? त्रिभुज ABC में क्या दिया है आपको? त्रिभुज ABC में DE और BC क्या दिया है? समांतर दिया। तो यहां पर हम लिखेंगे DE और BC दोनों क्या है? समांतर है। ये दोनों समांतर है। इसके साथ क्या दिया है? AD का मान दिया है 1.5 सेंटीमीटर, AD का मान दिया है 1.5 सेंटीमीटर, और BD का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर। BD का मान है 3 सेंटीमीटर, और AE का मान है 1 सेंटीमीटर। किसका मान? AE का मान। AE का मान है 1 सेंटीमीटर। क्या है? 1 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है? आपको यहाँ पर EC का मान ज्ञात करके लेके आना है। आपको यहाँ पर EC का मान क्या करके लेके आना है? ज्ञात करके लेके आना है। तब थेल्स प्रमेय से क्या होता है? यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा खींची जाए, तो ये जो रेखा होती है अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये जो रेखा रहेगी इस भुजा AB और AC को बराबर अनुपात में काटेगी। मतलब AD बटे BD बराबर हो जाएगा AE बटे EC के। ठीक है, ये बटा ये बराबर हो जाएगा ये बटा ये कहता है हमारा थेल्स प्रमेय। ठीक है, AD बटे BD क्या लिखोगे यहां पर? AD बटे BD बराबर यहां पर क्या हो जाएगा? AE बटे EC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AE बटे EC हो जाएगा। AD का मान कितना है? AD का मान 1.5 है। AD का मान रख देंगे 1.5। बता BD का मान कितना है? BD का मान यहाँ पर 3 है। BD का मान 3 है बराबर। AE का मान कितना है यहाँ पर? आपका 1 है, और बटा EC का हो जाएगा EC। पक्षांतर कर लेंगे। बराबर किस तरफ जो नीचे होता है वो बराबर किस तरफ कहाँ जाता है? ऊपर। और बराबर किस तरफ जो ऊपर होता है बराबर किस तरफ कहाँ जाता है? नीचे। तो EC यहाँ पर जाएगा आपका ऊपर। बराबर का बराबर 1 का हो गया 1। बराबर किस तरफ जो नीचे होता है वो कहाँ चल जाता है? ऊपर। तो गुणा हो जाएगा 3। बराबर किस तरफ जो ऊपर होता है वह कहाँ जाता है? नीचे। 1.5। इसके बाद EC का यहाँ पर हो जाएगा आपका EC बराबर 3 1 कम हो जाएगा कितना? 3, और बटे में 1.5 को हो जाएगा 1.5। EC का हो जाएगा EC 3 का हो जाएगा 3 गुणा दशमलव का 1 संख्या के पहले दशमलव लगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? 0, और यहाँ पर 15 का बचेगा 15। EC का हो जाएगा EC 10 दिया कितना होता है? 30, और बटे में 15 का हो जाएगा 15। तो EC बराबर 15 कम 15, और 15 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर? 30। EC का मान कितना आ गया आपका? 2 सेंटीमीटर। इतने आ रहा है? 2 सेंटीमीटर निकल करके आ गया। उतार लो इसको। इतने जब तक तुम उतारो तब तक मैं अगला सवाल नोट करता हूं यहाँ पे। आठवां प्रश्न है ना, आकृति में D समांतर है BC है,
ए डी ज्ञात करो, ए डी का मान ज्ञात करना। देखो अगला सवाल यहाँ पर है, आकृति में यहाँ पर एक आकृति दी गई है, इस आकृति में DE और BC समांतर है। क्या क्या समांतर है? DE और BC दोनों कैसी है? समांतर है। AD का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है? AD का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इसमें हल डालेंगे, सेम पहले करे थे वैसे ही रहेगा ये। यहाँ लिखेंगे हम दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया है कि DE और BC क्या है? समांतर है। क्या समांतर है? DE व BC, DE और BC कैसी है? समांतर है। तथा BD का मान कितना है? 7.2 सेंटीमीटर। BD बराबर है 7.2 सेंटीमीटर, कोमा। इसके बाद AE यहाँ पर 1.8 सेंटीमीटर है। AE का मान कितना है यहाँ पर? 1.8 सेंटीमीटर है, कोमा। यहाँ पर EC का मान 5.4 सेंटीमीटर है। EC का मान कितना है? EC का मान 5.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या याद करना है आपको? यहाँ पर AD का मान ज्ञात करना है। ठीक है, AD का मान यहाँ पर ज्ञात करके लेके आना है, लेके आना है। सिंपल यहाँ पर भी क्या लगा देंगे? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से, थेल्स का प्रमेय क्या बोलता है? अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य रेखा खींची जाती है तो खींची गई अन्य रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। मतलब AD बटे BD बराबर हो जाएगा AE बटे EC। ठीक है, एक ही प्रमेय होता है। ठीक है, अगर दो रेखाएं समांतर है, ठीक है, जिसमें से एक त्रिभुज की भुजा है और दूसरे त्रिभुज के बीचम बीच से होकर के जा रही है, तो अनुपात कैसा होता है? बराबर होता है। मतलब कि AD बटे BD बराबर क्या हो जाएगा? AE बटे EC। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? AD बटे BD बराबर हो जाएगा AE बटे EC। हो जाएगा इतना। AD का यहाँ पर हो जाएगा AD बटे BD का मान कितना है? BD का मान 7.2 है, तो BD का मान कितना रख दोगे? 7.2। AE का मान कितना है? AE का मान यहाँ पर आपका 1.8 है। AE का मान कितना है? 1.8 है, बटा EC का मान कितना है? EC का मान यहाँ पर आपका 5.4 है। EC का मान कितना है? 5.4 है। यहाँ से AD का मान निकालोगे, AD बराबर 1.8 का हो गया 1.8 गुणा बराबर किस तरफ? 7.2 बटे में है, पक्षांतर करोगे तो 7.2 कायम जाएगा गुणे में, बटा 5.4 का हो जाएगा 5.4। AD का यहाँ पर क्या हो जाएगा? AD बराबर, इसके बाद देखो दशमलव हटाएंगे सबसे पहले। यहाँ इसको लिख दो 18 गुणा इसको लिख दो 72 और इसको लिख दो क्या? 54 गुणा ऊपर दशमलव का नीचे जाएगा एक संख्या और एक संख्या, कुल कितनी संख्या पहले दशमलव लगा है? 2 संख्या। एक संख्या और एक संख्या, कुल 2 संख्या पहले दशमलव लगा है, तो यहाँ पर मार देंगे 2 0 और यहाँ दशमलव को ऊपर जाएगा एक संख्या पहले दशमलव, तो यहाँ पर जाएगा 1 0। 18 कम 18, 18 दूनी कितना होता है? 36 और 18 तिया 18 कम 18, 18 तिया 54। 3 से काटो, 3 कम 3, 3 दूनी 6 बचा, 3 4 12। 0 0 कट गया, कितना है काटने पर? 24 से कम
24 और बटे में कितना है 10 है। 10 जीरो लगा तो एक संख्या पहले क्या लग जाएगा दशमलव, 2.4 सेंटीमीटर। अतः आपका आंसर कितना निकल करके आ गया, एडी का मान, किसका मान, एडी का मान कितना निकल करके आ गया 2.4 सेंटीमीटर निकल करके आ गया। 2.4 सेंटीमीटर ये आपके एडी का मान निकल करके आ गया। ठीक है, निकाल लोगे, ये कर चुके अपन ने सवाल, है ना। ये देखिए, ये वाला प्रश्न बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न आपका प्रश्न बैंक में भी दिया गया है और यही प्रश्न आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। प्रश्न क्या है यहाँ पर, प्रश्न को समझेंगे। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, समझो बारीकी से। ए बी सी डी एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, बारीकी समझना। समलंब चतुर्भुज का मतलब यहां पर यह होता है कि जिस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, बराबर नहीं होता। क्या होता है, ए बी छोटा है और सी डी बड़ा है, बराबर नहीं है लेकिन समांतर है। ये रेखा और ये रेखा को तुम समांतर रेखा किसको बोलते हैं, जिन रेखाओं को आगे तुम कितना ही बढ़ा दो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, समांतर रेखा। तो ए बी रेखा और डी सी रेखा क्या है, समांतर रेखा है। तो भुजाओं का एक युग्म समांतर तो होता है लेकिन बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, गारंटी नहीं है। ठीक है, उसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब का मतलब क्या होता है, भुजाओं का एक युग्म, सिर्फ एक युग्म समांतर होगा, दूसरे युग्म समांतर है कि नहीं है। इसको आगे बढ़ाओगे उसको आगे बढ़ाओगे तो दो रेखा क्रॉस कर देगी, लेकिन ये वाला जो युग्म है ये कैसा समांतर है। जिस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है उसको हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी और डी सी समांतर है। और समलंब चतुर्भुज में क्या है, ए बी और डी सी क्या है, समांतर है, एक दूसरे के आमने सामने। तथा इसके विकर्ण, इस समलंब के विकर्ण, इसका पहला विकर्ण ए सी है और दूसरा विकर्ण क्या है, बी डी है। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। समलंब चतुर्भुज का पहला विकर्ण ए सी और दूसरा विकर्ण बी डी परस्पर बिंदु ओ पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, परस्पर बिंदु ओ पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि, तो सिद्ध कीजिए, तो प्रूव कीजिए, तो दर्शा रहे हैं आपको यहाँ पर एओ बटे बीओ, एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ बराबर क्या है, सीओ बटे डीओ आपका यहाँ पर है। ये क्या करके लेके आना है आपको, यहाँ पर सिद्ध करके लेके आना है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या डालेंगे, यहाँ पर हम हल डालेंगे, हल डालेंगे और हल डाल के यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, दिया है। सवाल में क्या दिया है, एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी है। सवाल में क्या दिया है, एक समलंब चतुर्भुज क्या है, ए बी सी डी है ए बी सी डी, जिसकी भुजाएं ए बी और सी डी समांतर है। ठीक, समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। तो इस समलंब की भुजा ए बी और इस समलंब की दूसरी भुजा डी सी दोनों कैसी है, समांतर है। ए बी और डी सी क्या है, समांतर है। एवं जिसके विकर्ण, इसके दो विकर्ण है, पहला विकर्ण ए सी है और दूसरा विकर्ण बी डी है। एवं जिसके विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर बिंदु ओ पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। रचना करेंगे, हमने अपने तरफ से जो काम किए होते हैं उसको हम रचना कहते हैं। रचना क्या करेंगे, रचना करेंगे, एक रेखा EF खींच दिए, हमने एक रेखा EF खींच दिए और ये जो EF रेखा है, ये रेखा AB रेखा के भी समांतर है और DC रेखा के भी कैसी है, समांतर है। कौन सी रेखा, EF रेखा। अब चूंकि अब यहां पर देखेंगे त्रिभुज ADC में, किस में देखेंगे हम, त्रिभुज ADC में। बारीकी समझो, किस त्रिभुज की बात करेंगे यहाँ पर हम बात करेंगे त्रिभुज ADC की। किसकी बात करेंगे, ADC में। इस त्रिभुज ADC में देखो, किसमें, ADC में देखोगे तो इस त्रिभुज ADC में देखोगे, अब सिर्फ जितना बोलूंगा उतने दिखना चाहिए, बाकी कुछ इधर का कुछ मत देखो, सिर्फ क्या देखो, ADC को देखो। इस ADC में एक भुजा DC है DC, और इसके समांतर एक रेखा ये वाली है, EO है।
तो जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर अन्य रेखा खींची जाती है तो थेल्स प्रमेय क्या बोलता है कि जो रेखा जो होती है वो अन्य भुजाओं को बराबर अनुपात में काटती है। मतलब AD इस भुजा और इस भुजा का अनुपात बराबर रहेगा, मतलब कि AE बटे ED बराबर क्या हो जाएगा, AO बटे CO। AE बटे ED बराबर AO बटे CO। इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिए। कौन से प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। इसी प्रकार अब हम बात करेंगे त्रिभुज DAB में। त्रिभुज DAB, इस त्रिभुज को देखो, ये उल्टा है, ठीक है, लेकिन उल्टा ही दिखना चाहिए तुमको। जितना बोल रहा हूँ सिर्फ उतना ही देखना है, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है। त्रिभुज DAB में, त्रिभुज DAB में, त्रिभुज DAB में, इसमें भी एक भुजा के समांतर एक अन्य रेखा खींची गई है। तो खींची गई अन्य रेखा अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में काटेगी। मतलब कि इस भुजा का अनुपात AE बटे ED और इस भुजा का अनुपात BO बटे DO कैसा होगा? बराबर होगा। AE बटे ED बराबर क्या हो जाएगा आपका? BO बटे DO बराबर होगा BO बटे DO। इसको हमने समीकरण 2 नाम दे दिए। अब बराबर किस तरफ भी AE बटे ED है, बराबर किस तरफ भी AE बटे ED है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर होते हैं तो राइट हैंड साइड भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। AO CO बराबर बराबर का बराबर BO DO। AO का हो गया AO बराबर किस तरफ? BO ऊपर है, इस तरफ लागो तो BO कहाँ जाएगा? नीचे। बराबर किस तरफ? CO नीचे है, उस तरफ CO कहाँ चल जाएगा? ऊपर। और यही क्या करके लेके आना था? यही आपको यहाँ पर सिद्ध करके लेके आना था। बन जाएगा सवाल। चलो अगला करेंगे। देखो अध्याय 6 के प्रश्न बैंक का अगला सवाल, जो कि आपका मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट आपका सवाल है। पेपर में आने की संभावना भी बहुत क्या है? ज़्यादा है। सवाल यहाँ पर कह रहा है आकृति में, यहाँ पर आपको एक आकृति दी गई है, ठीक है। इस आकृति में, इस चित्र में, इस आकृति में AD लंब BC है। AD जो है वो BC पर क्या है? लंब है। लंब का मतलब होता है यहाँ पर 90 अंश का क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। तो सिद्ध कीजिए कि, तो आपको यहाँ पर सिद्ध करना है, प्रूव करना है। सिद्ध करके क्या लेके आना है? AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर है। ये सवाल आपका बेहद सरल सवाल है। यहाँ पर ये जो रेखा, इस रेखा ने इस एक त्रिभुज को दो त्रिभुजों में बांट दी है। पहला त्रिभुज क्या है? पहला त्रिभुज है ADC। क्या है पहला त्रिभुज? पहला त्रिभुज आपका यहाँ पर है ADC। त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज ADC, ये वाला त्रिभुज। और दूसरा त्रिभुज यहाँ पर क्या है? दूसरा त्रिभुज यहाँ पर आपका ADB है। क्या है? त्रिभुज ADB है। ADB ये आपका दूसरा त्रिभुज है। कौन सा है त्रिभुज? ये दूसरा त्रिभुज है। अब त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से किस में लगा देंगे? त्रिभुज ADC में हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। किस में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय? त्रिभुज ADC में क्या लगा दोगे? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग, कर्ण किसको बोलते हैं? समकोण के सम्मुख भुजा, समकोण के मुंह के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। यहां पर समकोण बन रहा है, समकोण के सामने वाली भुजा, ये AC, ये कर्ण है। कर्ण का वर्ग मतलब किसका वर्ग? AC का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग। अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी है? AD और CD। अन्य दो भुजाएं AD और CD के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको हमने क्या नाम दे दिए? समीकरण 1 नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए इसको हमने? समीकरण 1 नाम दे दिए। इसके बाद तथा त्रिभुज ADB में, किसमें? त्रिभुज ADB में क्या लगा दोगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण किसको बोलेंगे? यहां पर समकोण बन रहा है, समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण की सम्मुख भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। कर्ण का वर्ग मतलब AB का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब AB का वर्ग। अन्य भुजाएं कौन कौन सी है? AD और BD। अन्य भुजाएं AD और BD के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको हमने क्या नाम दे दिए? समीकरण 2 नाम दे दिए।
अब करेंगे कुछ नहीं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटा देंगे। बराबर किस तरफ वाले से बराबर किस तरफ वाला घट जाएगा, बराबर के उस तरफ वाले से बराबर का उस तरफ वाला क्या होगा, घट जाएगा। बराबर किस तरफ ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर, और बराबर किस तरफ ए सी स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर में से ए सी स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पर आपका, घट गया। बराबर किस तरफ यहाँ पर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और बराबर किस तरफ ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, घटाते समय क्या होता है, चिन्ह पलट जाते हैं। कैसा हो गया रे, चिन्ह क्या होते हैं, पलट जाते हैं। धन वाला ऋण का और धन वाला ऋण का हो जाएगा। ए डी स्क्वायर में से ए डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। ए बी स्क्वायर का हो गया ए बी स्क्वायर, बराबर किस तरफ सी डी स्क्वायर ऋण का है, इस तरफ आके सी डी स्क्वायर का आगे हो जाएगा धन का, बराबर का बराबर बी डी स्क्वायर का हो गया बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर से ए डी स्क्वायर कट गया ना रे, अरे धन वाले ऋण वाले को उड़ा दिया। बराबर किस तरफ ए सी स्क्वायर ऋण का है, उस तरफ जाके ए सी स्क्वायर का आगे हो जाएगा धन का। और यही यहाँ पर हमको प्रूव करना था, यही यहाँ पर हमको क्या करके लेके आना था, सिद्ध करके लेके आना था। ये लास्ट सवाल है इस अध्याय का, क्योंकि 11वां 12वां 13वां अपन ने पहले कर चुके हैं। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं करे होंगे पहले के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसका लास्ट सवाल है, ये लास्ट सवाल यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर हम, इसका लास्ट सवाल क्या करेंगे, इसका यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। सवाल यहाँ पर हमारा ये कह रहा है, अध्याय 6 का लास्ट सवाल। ठीक है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी, एक चतुर्भुज क्या है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी एक क्या है, चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, इसके विकर्ण, चतुर्भुज के कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण। कितने होते हैं, 2। पहला विकर्ण ए सी और दूसरा विकर्ण बी डी। इसके विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर बिंदु ओ पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, और इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ है। कैसे प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ बटे बीओ बराबर क्या है, सीओ बटे डीओ है। ठीक है, तो दर्शाइए कि, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी डी एक क्या है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ये आपको सिद्ध करके बताना है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी डी एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। समलंब का मतलब बता दिया मैंने आप लोग को, क्या होता है समलंब का मतलब, समलंब का मतलब अभी बताया ना क्या होता है, समलंब यानी क्या होता है, तुमको बताया कि नोबी वाले को बताया मैंने, तुमको बताया ना, चलो अभी बताया ना, हाँ चलो ठीक है। तो जिस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज। यहाँ पर ए बी और सी डी समांतर है तो समलंब चतुर्भुज होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों भुजाएं कैसी हो, बराबर हो। ठीक है, हल डालेंगे, ए बी सी डी एक चतुर्भुज दिया है। सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है ए बी सी डी एक क्या है, चतुर्भुज दिया है, जिसके AC और BD परस्पर O बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि, और इसके विकर्ण AC और BD बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि, सवाल में दिया AO बटा BO बराबर CO बटा DO, AO BO CO DO ये बराबर है। ये सवाल में इतना आपको दिया है। अब त्रिभुज OAB, बारीकी समझो। अब त्रिभुज OAB में, किसमें, OAB में, किसमें, OAB में, इस त्रिभुज में, त्रिभुज OAB में, और त्रिभुज OCD में, किसमें, त्रिभुज OCD में, किसमें, OCD में। इन दोनों त्रिभुजों की यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे त्रिभुज OCD में, त्रिभुज OCD में कोण AOB बराबर कोण COD, कोण कौन सा, कोण AOB ये वाला कोण, और कोण COD ये वाला कोण, ये दोनों कोण कैसे है, बराबर है। क्यों है बराबर, शीर्षाभिमुख कोण है। अरे जब दो रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, आमने सामने बनने वाले कोणों को हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और शीर्ष अभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। जितना बड़ा ये वाला उतने बड़ा ये वाला। कोण AOB और कोण COD ये वाला कोण, दोनों कोण कैसे, बराबर। कोण AOB बराबर कोण COD क्यों होंगे बराबर, क्योंकि कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है।
है शीर्षाभिमुख कोण। इसी के साथ साथ सवाल में ऑलरेडी दिया है ये कंडीशन, तो उसको हमने जैसे वैसे उतार दिए। लेकिन एक बात यहाँ पर गौर करने वाली ये है कि AO बटे BO, इस त्रिभुज की जो भुजा है AO बटे BO और इस त्रिभुज की भुजा है CO बटे DO, दोनों कैसी है, समानुपात में है। तो एक प्रमेय होता है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप का मतलब क्या होता है, एक ही रूप के। जैसे कि मैंने एक ताजमहल की तस्वीर निकाला, उसका साइज बड़ा है, और उसी तस्वीर को मैंने एक छोटे साइज में उतार लिया, तो दोनों कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। जब बराबर अलग होता है, बराबर नहीं होते। बराबर सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, अपन ने 9वीं क्लास में सर्वांग समता पढ़ के आया है। ये हथेली और ये हथेली सर्वांग सम है, ठीक है। ये काला मतलब ये बोर्ड पोछा था मैंने इसलिए लग गया, ठीक है, कुछ और मत समझना तुम, ठीक है। तो ये हथेली और ये हथेली दोनों कैसी है, बराबर है। एक के ऊपर एक फिट बैठ जा रही है फिट, मतलब कौन सी आकृति है, ये सर्वांग सम है। क्या है, सर्वांग सम। और ये हथेली है ना, ठीक है, ये क्या है, हथेली है। और इसी से एक छोटी हथेली, लेकिन इसके साइज की रहे, साइज बिल्कुल सेम रहना चाहिए, ठीक है। उसको अपन समरूप बोलते हैं, एक ही रूप की। क्या बोलते हैं उसको अपन, एक ही रूप की कहते हैं। तो ये दोनों, ये वाला त्रिभुज AOB और COD बराबर तो नहीं है, लेकिन क्या है, समरूप है। समरूपता के गुण कौन कौन से होते हैं, तो किसी भी दो त्रिभुज के समरूप होने के गुण ये होते हैं कि इनका एक संगत कोण बराबर हो। संगत कोण कैसे हो, बराबर हो, और संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। मतलब इस त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात और इस त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात कैसा हो, बराबर हो। तो यहां पर इस त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात और इस त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात कैसा है, बराबर है। तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD दोनों कैसे होंगे, समरूप होंगे। भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, समरूपता प्रमेय से। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके सभी संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे ना, बराबर। समरूप त्रिभुजों के सारे संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कोण OAB, ये वाला कोण, कोण OAB वाला कोण, और कोण OCD ये वाला कोण, कोण OCD वाला कोण, ये वाला कोण कैसा होंगे, दोनों बराबर होंगे। संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है बराबर। लेकिन अगर अब एक नजरिए से और देखा जाए तो यहाँ पर दो रेखाएं हैं और दो रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, Z पर बने कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। और एकांतर कोण बराबर है, इसका मतलब क्या है, 9वीं क्लास में बने पढ़ के आए हैं। एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। मतलब AB रेखा और CD रेखा क्या होगी, समांतर होगी। AB और CD क्या होगी, समांतर होगी। और अगर ABCD समांतर है, भुजाओं का एक युग्म समांतर है, तो दिया गया चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज होगा, समलंब चतुर्भुज। अतः ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा।